हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग। तो यार हम लोगों ने अब तक जावा में काफ़ी कुछ देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में। मतलब कि जावा जावा का कंपाइलर जो होता है वो हमारे जावा के ऑपरेटर्स को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, इस बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्टेंट डेटा टाइप की। जैसे हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं हमारे वेरिएबल्स पे, तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, उसकी डेटा टाइप क्या होती है, इस बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। मान लो हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल लिए और एक फ्लोट वेरिएबल लिए, उसमें हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाएं, तो हमारा जो आउटपुट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इस बारे में। तो यार मैं सबसे पहले इंटेलिजे आईडी अपना ओपन कर लूँगा और इसमें एक नया फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा BW_10। क्यों 10 इसलिए क्योंकि ये हमारा 10वां वीडियो है, ताकि मुझे आप लोगों को कोड देने में, जब मुझे कोड देना हो तो मुझे आसानी होगी। BW_10 रिजल्टेंट डेटा टाइप। ओके, तो ये हमारा कोड जनरेट करके दे दिया। हमें एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डॉट जावा जो है ये खुद से ले लेता है। इसमें मैं एक मेन मेथड जनरेट कर लूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मान लो मैं एक, ये बी मतलब बाइट है, या मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ हूँ, लेकिन ये इसका क्या मतलब है मैं यहाँ साइड में लिख रखा हूँ। बी मतलब बाइट, एस मतलब शॉर्ट। अगर हम बाइट, कोई वेरिएबल बाइट लेते हैं, अगर उसको हम शॉर्ट नाम के वेरिएबल में, मतलब शॉर्ट डेटा टाइप जिसका है, उसमें हम अगर उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाएंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट जो आएगा ना हमारा डेटा टाइप, वो इंटीजर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो मैं यहाँ पे एक इंट ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5, और मैं दूसरा इंट ही लेता हूँ, y इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों पे कुछ ऑपरेशन करूँगा ना, तो इसका जो हमारा रिजल्टेंट जो डेटा टाइप रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा। देखते हैं। मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इसमें x और y को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसका जो हमारा रिजल्टेंट जो डेटा रिजल्ट जो है हमारा, इसकी डेटा टाइप क्या होगी। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं x को 5 लिया था और y को मैं 10 लिया था, तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो मेरा 15 आ गया यहाँ पे। लेकिन ये 15 की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्यों, क्योंकि ये 5 भी, x जो था ये भी इंटीजर था और y जो था ये भी इंटीजर था। तो इंटीजर इंटीजर में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो इंटीजर आएगा, ये ठीक है, इतना समझ में आता है हम लोगों को। लेकिन मान लो ये इंट ना हो करके कुछ और रहता, मैं अभी एक जेड नाम का वेरिएबल लेता है जिसका डेटा टाइप रहेगा फ्लोट। अगर इसको मैं कुछ दे देता हूँ 5.6, ये देखो मुझे अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में डबल रहता है। फ्लोट मुझे बनाना है तो मुझे एक से डिनोट करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा फ्लोट है। चलिए ठीक है, अगर मेरा ये फ्लोट है जेड, अगर मैं अब करता हूँ इसको एक्स प्लस जेड करूँ, अगर मैं एक्स प्लस जेड करूँ, तो अब आप बताओ इसका जो आउटपुट आएगा वो, इसकी डेटा टाइप क्या होगी। इसका जो आउटपुट आया 10.6, इसकी डेटा टाइप क्या है, तो ये हमारा फ्लोट है। क्यों, क्योंकि देखो इंटीजर, तो ये इंटीजर तो एक्स जो था हमारा इंटीजर था, लेकिन उसको मैं फ्लोट से एडिशन किया, मतलब कुछ ऑपरेशन करवाया, अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाया, तो जो हमारा आउटपुट निकल के आया ना, इसका जो डेटा टाइप रहेगा ये हमारा फ्लोट है। तो ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसका डेटा टाइप कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम बाइट और शॉर्ट में करवाएं तो इंट होगा, क्योंकि बाइट भी इंटीजर लेता है और शॉर्ट भी इंटीजर लेता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा इंटीजर ही आएगा। अगर शॉर्ट और इंटीजर में करवाएं तो भी इंटीजर आएगा। लेकिन लॉन्ग और फ्लोट देखो, लॉन्ग में क्या होता है, एक बड़ा सा इंटीजर नंबर होता है। अगर किसी बड़े से इंटीजर नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा
वो डेसिमल में ही आएगा, तो वो मेरा फ्लोट में चला गया, उसका रिजल्टेंट मेरा डेटा टाइप फ्लोट रहेगा। अगर इंटीजर और फ्लोट में करे तो फ्लोट ही रहेगा, कैरेक्टर और इंट में करे तो भी मेरा इंट हो जाएगा, कैरेक्टर और शॉर्ट में करे तो भी इंट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट में तो हम इंटीजर ही स्टोर कर रहे होते हैं ना। अगर हम लॉन्ग और डबल में करें तो हमारा डबल हो जाएगा। लॉन्ग मैंने फिर से बताया अभी कि लॉन्ग जो होता है वो बड़ा सा इंटीजर नंबर होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, मैं लॉन्ग नाम से एक ले रहा हूँ, क्या ले लूँ, ए ले लेता हूँ। ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं 5, इसको मैं पहले इंट रखता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्यों मुझे लॉन्ग लेना पड़ेगा। मान लो इसको मैं अंदर इतना सारा दे दिया, तो ये मेरा सिंटेक्स वाइज तो सही है, लेकिन देखो यहाँ पे फिर भी रेड लाइन आ रही है। ये रेड लाइन क्यों आ रही है, देखो इसको होवर करूंगा मैं तो ये बताएगा इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। ये मुझे बोल रहा है कि ये जो हमारा है, जो आपने इसमें वैल्यू दिया है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है जो कि इंटीजर में नहीं आएगी। मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि इन लोगों का जो हमारा डेटा टाइप होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो ये जो मैंने वैल्यू दिया ना, ये उसके रेंज के बाहर की चीज़ है। तो मैं इसके अंदर, हाँ, मतलब इतना बड़ा वैल्यू मैं इंटीजर के अंदर नहीं दे सकता हूँ। इसको मुझे डेटा टाइप चेंज करके इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग बनाने के लिए मुझे एल से डिनोट करना पड़ता है। देखो अब ये मेरा ले लेगा लॉन्ग नंबर टू लार्ज। अच्छा, ये लॉन्ग से भी बाहर चला गया क्या? देखो अब सही है, लॉन्ग का भी कुछ रेंज होता है, ये उसके भी बाहर चला गया था। तो ये अब ले लिया है। अगर मैं इसको फिर से इंट करूं तो देखो ये फिर से मेरा वही देगा एरर, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। अच्छा, ये मैंने एल लगा रखा है ना इसलिए वो, देखो ये इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। इंटीजर के अंदर मैं इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे लॉन्ग का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो अब है ये हमारा लॉन्ग बन गया। चलिए ठीक है, अब लॉन्ग में मैं ए को अगर जेड यानी फ्लोट, अगर लॉन्ग को मैं फ्लोट से मैं कुछ ऑपरेशन करवाऊँ तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा मेरा, ये देखना कुछ डेसिमल में आएगा। ये कुछ डेसिमल में जा रहा है, ये काफ़ी बड़ी नंबर इसलिए ई भी ले लिया इसमें। तो बात समझ में आ रही है इतना कि मुझे ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये हमारा फ्लोट में है। फ्लोट, ये लॉन्ग और फ्लोट में मैं ऑपरेशन करवाया तो ये जो हमारा आउटपुट निकल के आया इसका डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है। अगर यही मैं अगर डबल रहता है मेरा, डबल जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डबल मान लो मैं बी लिया, बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ डबल, जिसके अंदर मैं 50 स्टोर कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं इस ए को बी से कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाता तो हमारा रिजल्टेंट देखो क्या आता। बी जो कि डबल है, बी को कुछ कुछ डेसिमल में ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डबल है, ये डिफ़ॉल्ट में डबल ही रहता है। हाँ, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ, लेकिन ना भी लिखूँ फिर भी काम चल रहा है मेरा। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है अभी भी देखो ये आ रहा है समथिंग 5.0E18। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया ना, ये रिजल्टेंट डेटा टाइप हमारा अब डबल है, क्योंकि मैंने इसको डबल से अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाया है। तो इसी प्रकार ये कुछ लिस्ट है जो हमारा बताता है कि हमारा रिजल्टेंट डेटा टाइप क्या आने वाला है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, जावा आपको समझ में आ रहा हो, शुरू से मैं अभी तक 10 वीडियो डाल चुका हूँ। होप सो आप लोग ने सारा वीडियोस देखा होगा और सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों को ईज़िली मिलता रहे। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।